10वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सुप्रभात बच्चों। आज मैं तुम्हें संस्कृत शेमुषी के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम, शुचि मैंने शुद्ध पवित्र, पर्यावरणम मैंने वातावरण, शुद्ध वातावरण, इस पाठ को पढ़ाऊंगी। ये पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि, संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है और ये उनमें एक पार्ट है। लसल लतिका का एक छोटा सा हिस्सा है, आज हम पढ़ेंगे। इसमें कवि जो शहर का जो वातावरण है प्रदूषित है उससे दुखी हो चुका है और वो गांव के शांत, एकांत और ताज़ी वायु युक्त हवा में जाकर सांस लेना चाहता है। तो इस विषय में कविता है, ध्यान से सुनना है, हर शब्द का अर्थ देखना है। दुर्वहम अत्र, अत्र मैंने यहाँ, अत्र यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ? शहरों में, महानगरों में। जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया है। यहाँ शहरों में जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव, प्रकृति ही जमा एव, प्रकृति ही शरणम आश्रय है, प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध वातावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। यहाँ महानगरों में जीवन अत्यधिक कठिन हो गया है और प्रकृति ही शुद्ध वातावरण के लिए एकमात्र आश्रय है। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में यानी शहरों के बीच में, महानगरों के बीच में कालायास चक्रम, कालायस होता है लोहे का, चक्र पहिया, चलद, अनिशम, अनिशम दिन रात, चलद मैंने चलता हुआ। महानगर के बीच में लोहे का पहिया, कालायस चक्रम, कालायस लोहे का, चक्रम पहिया, लोहे का पहिया, अनिशम दिन रात, चलद चलता हुआ। मनय शोषित, मन को सुखाता हुआ। तनु, तन को, शरीर को, पेशियत पीसता हुआ। भ्रमति घूम रहा है, सदा हमेशा। वक्रम टेढ़ा, मन को सुखाता हुआ, तन को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा घूम रहा है, टेढ़ा चल रहा है। दुर्दांतई, दशनई अमुना, अमुना मैंने इसके, इसके, दुर्दांत भयानक, दशनई दांतों से। स्यात न जमा एव, न एव न हो, स्यात मैंने हो जाए। जन ग्रसनम, जन लोगों का विनाश, जन लोगों का विनाश ना हो जाए। इनके, इसके भयानक दांतों से जन का, जन समुदाय का, ग्रसन मैंने विनाश, नैव स्यात ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ये जो लोहे का पहिया चलता रहे दिन रात, जो फैक्ट्रियां हैं और ये यातायात के साधन है, ये चलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जीना भी कठिन हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, यहाँ जीना, यहाँ यानी शहरों में जीवन कठिन हो गया है। शुद्ध वातावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। महानगरों के बीच में लोहे का पहिया दिन रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, तन को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा चल रहा है। दुर्दांती अमुना, इसके भयंकर दांतों से। जन ग्रसनम, जन ग्रसनम यानी लोगों का विनाश ना हो जाए, मानव का विनाश ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं मानव का विनाश हो जाए, ना हो। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्ति यानम, शत शक्ति यानम, सत मैंने सैकड़ों, शक्ति यानम मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम, कज्जल के समान मैला यानी काला,
धूमम मुंचती धुएं को छोड़ रही हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, शक्तियानम मोटर गाड़ियाँ, शत सैकड़ों। कज्जल मलिनम काजल के समान मैला यानी काला, धूमम धुएं को मुंचती छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला यानी गाड़ी, ट्रेन जिसे कहते हैं। और गाड़ी क्या है? ध्वानम शोर को, वितरंती मैंने छोड़ती हुई, संधावती मैंने दौड़ रही है। यानी जो गाड़ियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? ध्वनि प्रदूषण को फैला रही हैं। वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्ति, ध्वानम वितरंती शोर को, ध्वनि को छोड़ती हुई, संधावती दौड़ रही हैं। यानानाम पंक्त्यो ही अनंता कठिनम संसरणम, यानानाम वाहनों की, अनंता असंख्य पंक्तियां हैं। गाड़ियों की क्या है? असंख्य पंक्तियां। अब तुम बाहर जाते हो तो सड़क पर देखते हो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इतना ज़्यादा मोटर गाड़ियाँ होते हैं, तुम्हें इस सड़क से उस सड़क तक पार करना भी क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो यही बात कवि ने कही है कि यानानाम पंक्त्यो ही अनंत्या, ही क्योंकि वाहनों की असंख्य पंक्तियां हैं, कठिनम संसरणम, और उनको पार करना भी कठिन हो जाता है। इतनी गाड़ियां हैं कि पार करना भी क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। एक बार दोबारा देख लो। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काले धुएं को, कज्जल मलिनम काजल के समान मैले काले धुएं को छोड़ रही हैं। और वाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्तियां धुएं को छोड़ती हुई दौड़ रही हैं। वाहनों की असंख्य पंक्तियां हैं और जिस कारण पार करना भी, संसरण मैंने पार करना भी कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। शुद्ध वातावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। अगला पैरा देखो। वायुमंडल वृषम बहुत अधिक, वृषम मैंने बहुत अधिक, दूषित हो गया है। नहीं है, निर्मलम निर्मल, स्वच्छ, जलम जल, और स्वच्छ जल नहीं है। वायुमंडल क्या है? बहुत अधिक दूषित हो गया है। देखो शहरों में अनेक प्रकार की गाड़ियाँ चलती रहती हैं, वो काला धुआं छोड़ती रहती हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है और कितने विषैला जल निकलता है, और सारा विषैला जल नदियों में मिल जाता है, और नदियों का जल क्या है? घरों में पहुंचता है। तो सारे जगह नल जल कैसा हो गया है? अस्वच्छ हो गया है। वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है और स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्य मैंने खाने की वस्तुएं, जो खाने की वस्तुएं हैं वो कुत्सित मिलावट से युक्त है। कैसी कुत्सित? मैंने बुरी वस्तुओं की मिलावट से युक्त है। यानी खाने की वस्तुओं में गंदी वस्तुओं की मिलावट हो गई है। सैमलम मल से युक्त, धरातलम धरातल, जो पृथ्वी है वो कैसी हो गया है? जो धरातल हमारा पृथ्वी का जो तल है या धरातल है, पृथ्वी हमारी कैसी हो गई है? सैमलम मल से युक्त यानी मैली हो गई है। करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, बहि बाहरी और अंतर आंतरिक, जगति जगत में, बहु तो, तू मैंने तो, बहु मैंने बहुत, शुद्धिकरण करना चाहिए। बाहरी और आंतरिक जगत में बहुत अधिक शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम प्रकृति रेव शरणम, शुद्ध वातावरण के लिए, पवित्र वातावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। ये देखो वायुमंडल बहुत अधिक, भृशम बहुत अधिक दूषित हो गया है और कहीं भी निर्मल जल नहीं है, और खाने की वस्तुएं में बुरी वस्तुओं की मिलावट हो गई है, और धरातल मैला हो गया है, गंदा हो गया है,
बाहरी और आंतरिक संसार में, जगत में तो बहुत शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। शुचि पर्यावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। अगला पैरा देखो। कंचित कालम नये माम अस्माद नगराद बहु दूरम। अब कवि की चाहना क्या है? कवि ये चाहता है कि मैं इस नगरीय वातावरण से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। और कैसे है वो वातावरण, किस वातावरण जाना चाहता हूँ, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। इस श्लोक को पढ़ो। कंचित काल, कुछ समय के लिए, नए ले चलो, माँ मुझे, अस्मात इस, नगरात नगर से, बहु दूरम बहुत दूर ले चलो। माम जमा अस्मात जमा नगरात। कवि की ये चाहता है कि मुझे कंचित कालम, कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी, देखूंगा, ग्रामांते, गांव की सीमा पर स्थित। कवि की इच्छा है कि गांव की सीमा पर स्थित निर्झर, झरने, नदी और पयपूरम, जल से भरे हुए जलाशय या तालाब को प्रपश्यामी, मैंने देखना चाहता हूँ, देखूंगा। गांव की सीमा पर स्थित झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब को देखना चाहता हूँ या देखूंगा। एकांते कांतारे शनमपि में स्यात् संचरणम। एकांते, एकांत, शांत, कांतारे, वन में, शनमपि, क्षण भर के लिए भी, में मेरा, संचरणम, मैंने घूमना, स्यात् मैंने हो जाए। कभी क्षण भर के लिए भी इस ऐसे एकांत वातावरण में घूमने के लिए क्या हो रहा है? व्याकुल हो रहा है कि ऐसा वातावरण चाहे मुझे क्षण भर के लिए मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा वातावरण चाहता हूँ जहाँ झरने हो, नदियाँ हो, प्राकृतिक वातावरण हो। तो फिर दोबारा एक बार देख लो इसे। कंचित कालम, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर स्थित झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब को देखूंगा। और एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा संचरण हो जाए, मेरा घूमना हो जाए। शुचि वातावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित, हरे भरे, तरुणाम, वृक्षों की, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की, माला, पंक्तियाँ, रमणीया, मैंने सुंदर लगती हैं। देखो हरे भरे जहाँ हरियाली होगी तो वो तो सबको ही अच्छा लगता है। प्रकृति तो हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो प्रकृति का आनंद ना लेना चाहता हो, प्रकृति को में प्रसन्न ना होता हो। हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम, सुंदर लताओं की, माला, पंक्तियाँ, रमणीया, मैंने सुंदर लगती हैं। कुसुमावली, कुसुम फूलों की, अवली मैंने पंक्ति, फूलों की जो पंक्तियाँ हैं, समीर चालिता, हवा के द्वारा हिलाई गई, हवा के द्वारा हिलाई गई फूलों की जो पंक्तियाँ हैं, श्यान में वर्णिया, मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हों। मैं इन्हें ही पसंद करूं, मैं इन्हें ही प्राप्त करूं। हवा के द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियां मैं वर्ण, इनका वर्ण करूं, मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हों। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमम। नव मालिका का, लव मालिका यानी लताओं का, मालती, नई मालती लता का। अब जो लताएं उगती हैं तो उनको कोई भी आश्रय मिलता है तो उसी के आश्रय पर ऊपर उठने लग जाती हैं। तो कवि की कल्पना है, कवि ऐसा देख रहा है कि जो नव मालती लता है वो आम के पेड़ से जो वो लिपटी हुई है, तो उनका जो संगम है वो कवि को बड़ा अच्छा लगता है। तो कवि कहता है कि नव मालिका, नव मालती लता का, रसालम मिलिता, रसालम आम के वृक्ष से संयोग,
मिलिता मैंने संयोग, लिपटी हुई या मिली हुई। आम के वृक्ष से मिली हुई या लिपटी हुई लव नई मालती लता का जो संगम है रुचिरम मैंने बहुत सुंदर लगता है। शुचि पर्यावरण शुद्ध वातावरण के लिए प्रकृति एकमात्र आश्रय। फिर देख लो, हरे भरे वृक्षों की सुंदर लताओं की पंक्तियाँ सुंदर लगती हैं और हवा के द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्तियाँ मेरे द्वारा वर्णन करने योग्य हैं। और नवमालिका रसालम, नवमालती लताएँ जो हैं आम के वृक्षों से लिपटी हुई, नव मालती लताओं का जो संगम है वो रुचिरम मैंने सुंदर लगता है। आम के वृक्ष से लिपटी हुई नव मालती लताओं का जो संगम है वो सुंदर लगता है। शुचि पर्यावरणम शुद्ध वातावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। आगे कवि कहता है कि हे बंधु, मुझे वहीं चलते हैं जो ग्रामीण वातावरण है, जो वन का वातावरण है सुंदर, उस वातावरण में कवि फिर जाना चाहता है। आई अरे चल बंधो, हे बंधु चलो। खग कुल कलरव, खग मैंने पक्षियों के, कुल मैंने समूह के, पक्षियों के समूह के, कलरव क्या होती है, चहचहाना को कहते हैं कलरव। गुंजित गुंजायमान वन देशम, वन प्रदेश में। हे बंधु, पक्षियों के समूह के, कलरव्स के यानी चहचहाने से, गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव, पुर मैंने नगर के, शोर से, संभ्रमित मैंने घबराए हुए, जनेभ्य लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम जो सुख के संदेश को धारण किए हुए है। हे बंधु, पक्षियों के समूह के चहचहाने की यानी कलरव के चहचहाने से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो, जो क्या है, पुर के नगर के, शोर से घबराए हुए, संभ्रमित मैंने घबराए हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किए हुए है। चाक चिक्के जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम, चाक चिक्के जालम चकाचौंध से भरी दुनिया का, चकाचौंध से युक्त जो ये दुनिया है, जीवित रस हरणम नो कुर्यात जीवन के आनंद का रस का हरण ना कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि चकाचौंध से भरी हुई दुनिया जो वो जीवन के आनंद का हरण ना कर ले। कभी चाहता है कि जो चकाचौंध से भरा हुआ जीवन है वो किससे है, वो जीवन में दुख देता है। तो ऐसा ना हो कि हम चकाचौंध के जीवन में रहें और ये हमारे जीवन के आनंद को छीन ना ले, हरण ना कर ले। तो कहा कि हे बंधु, पक्षियों के समूह के चहचहाट से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो, जो क्या है, नगर के शोर से घबराए हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण किए हुए है। चकाचौंध से भरी दुनिया कहीं जीवन के रस को छीन ना ले, जीवन के रस का हरण ना कर ले। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पृष्ठवा। अगला पैरा देखो, प्रस्तर तले पत्थर के तल के नीचे, पत्थर के तल में, लता तरु गुल्मा लता और वृक्ष की झाड़ियाँ, नो भवंतु पिष्टा कहीं पिस ना जाएं। अब जो पत्थर के नीचे जो लताएं होंगी, जो झाड़ियाँ होंगी, वृक्ष होंगे, क्या वो पनप सकते हैं? नहीं पनप सकते हैं। तो कवि की यही कल्पना है। कवि कहता है कि प्रस्तर तले पत्थर के तल में लता तरु गुल्मा लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ, नो भवंतु पिष्टा कहीं पिस ना जाएं। पाषाणी सभ्यता, जो पाषाणी सभ्यता है, पथरीली जो सभ्यता है, निसर्गे स्या न समाविष्टा कहीं, निसर्गे मैंने प्रकृति में,
न समाविष्टा कहीं प्रवेश ना कर जाए। पथरीली सभ्यता कहीं प्रकृति में समावेश ना कर जाए, समाविष्ट ना हो जाए। मानवाय जीवनम कामे, कवि कहता है लास्ट में कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय, मानव के लिए जीवनम कामे, जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, ना कि जीवित रहते हुए मरने की कामना करता हूँ। अर्थात जीवित रहते हुए इस दुर्गंधमय वातावरण में तो जीना क्या है, मृत्यु के समान है। तो कहा है कि मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, ना कि जीते हुए मरने की कामना करता हूँ। फिर देखो, पत्थर के तल में लता वृक्ष और झाड़ियाँ पिस ना जाएं। पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता प्रकृति में कहीं समाविष्ट ना हो जाए। मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, ना कि जीवित रहते हुए मरने की। शुचि पर्यावरण के लिए प्रकृति ही एकमात्र आश्रय है। इति।